कैबिनेट के फैसले तक बुनकरों से ना तो वसूली होगी, ना ही विद्युत कनेक्शन कटेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई फटकार। आखिरकार दस्तक भारत टीवी पर चली खबर को योगी सरकार ने संज्ञान में ले ही लिया। देर रात अपर प्रमुख सचिव नवनीत सहगल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब किया। बताया जाता है कि इस दौरान खबर को संज्ञान में लेते हुए बुनकरों के कनेक्शन काटे जाने को लेकर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने को कहा। बताया जाता है कि अपर प्रमुख सचिव आलोक सिन्हा को तलब कर कड़ी फटकार लगाई गई। विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों के कनेक्शन काटे जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने बुनकरों से विद्युत विभाग द्वारा तत्काल बकाया वसूली और कनेक्शन काटे जाने पर रोक लगाने को कहा है। पेश है अम्बेडकर नगर के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। बुधवार का दिन बुनकरों के लिए राहत भरा रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनकरों को फ्लैट रेट और फ्लैट रेट व्यवस्था बहाल कर दी, जिसे लेकर बुनकरों में खुशी की लहर दौड़ गई। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। बुनकरों का फ्लैट रेट बहाल कर दिया गया। बुनकर कारोबारी हैं, हमारे साथ मौजूद है सैयद बदर, जो बुनकर कारोबार से जुड़े हुए हैं। काफ़ी कारोबार इनका लंबा है। हम इनसे बात करते हैं। फ्लैट रेट बहाल कर दिए गए और वसूली पर रोक लगा दी गई। क्या कहना है बुनकर सैयद बदर जी का? सर, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा ये बुनकर बहाली हुआ है, इसके लिए जो है हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो हमारे आगे जो परेशानियां थी, जो फ्लैट रेट खत्म करने की बात थी, उन पे जो रोक लगाते हुए नया जियो आने की बात है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहते हैं, बुनकर जो थे, क्योंकि फ्लैट रेट खत्म होने के बाद काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और फ्लैट रेट खत्म हो गया था, काफ़ी कनेक्शन कर रहे थे। इस दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बुनकरों को? आपने किस नज़र से देखा, किन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे वह? कठिनाइयों का सामना ये कर रहे थे, जो बिजली विभाग की तरफ से जो हम लोगों के पास वसूली के लिए और भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, परेशानियाँ आ रही थी हमारी। और बहुत बुनकर समाज जो है बहुत ही असमंजस में था कि मतलब इसके लिए क्या करें क्या ना करें। अच्छा, आपको लग रहा था बुनकर समाज खत्म हो जाएगा फ्लैट रेट खत्म होने के बाद? हाँ, ये तो बहुत सी परेशानी आ रही थी। जो छोटे छोटे बुनकर हैं भाई, छोटे छोटे बुनकर हमारे लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना आ रहा था कि आगे गवर्नमेंट क्या नया स्टेप लेगी, क्या नया नियम कानून लाएगी। इसके लिए वो बहुत ही असमंजस में थे। बहुत से दिनों तक तो उन्होंने अपनी मशीनों को भी बंद कर दिया था, इसी वजह से, क्योंकि कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं थी कि क्या रेट आएगा, क्या फ्लैट रेट ही रहेगा या फिर मीटर रीडिंग से होगा। ये सब चीज़ों को बुनकर बहुत ही कंफ्यूज था। इसी वजह से वो लोगों ने लगभग 15 से 20 दिनों तक अपनी मशीनों को बंद रखा। अच्छा, ये जैसे बुनकरों का आंदोलन पहले भी चला, काफी दिनों तक लूम बंद रहे। इस दौरान तो ये निर्णय नहीं आया। इसी बीच बुनकर नेता नजीम अंसारी फ्लैट रेट मांग को लेकर मध्यांचल विद्युत वितरण खंड में बैठे हुए थे। उन्हीं की खबर को संज्ञान में लिया, उस मामले को संज्ञान में लिया। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का आप किस तरीके से आभार प्रकट करते? आप समझते हैं कि बुनकरों का जो फ्लैट रेट बहाल किया गया, ये जो है अच्छा निर्णय है? सर, ये तो हमारे बुनकरों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है। निर्णय क्या कहिए, एक तरीके से कहिए कि उन्होंने नया जीवन दिया है। ये बुनकर संजीवनी देने का काम किया है। बुनकरों को फ्लैट रेट दोबारा से मुहैया कराने का इन्होंने जो ये काम किया है, इन्होंने बहुत अच्छा ये कदम है इसके लिए। और आगे भी ये चलता रहेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आगे ये जारी रहे। नमस्कार, हमारे साथ में बुनकर कारोबार से जुड़े थे सैयद बदर, जो अपनी बात रख रहे थे। वह कह रहे थे कि बुनकरों का फ्लैट रेट जारी रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि बुनकर अगर फ्लैट रेट खत्म हो जाएगा तो बुनकर पूरी तरह भुखमरी कगार पे आ जाएगा, बुनकर कारोबार पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। नमस्कार, आप देखते हैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव। बुनकर नेता नजीम अंसारी हमारे साथ मौजूद है और वरिष्ठ एडवोकेट शाहिद हैं।
3 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते दिनों चल रहे अनशन को संज्ञान में लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने राहत भरी बुनकरों को एक आदेश जनमत में पहुँचाया, जिसमें पावर लूम जो फ्लैट रेट के थे उनके कमीशन काटे जा रहे थे, उनको जो है तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। इस पर हम नदीम अंसारी जो बुनकर नेता उनसे हम बात करना है, क्योंकि इनकी ही लड़ाई को संज्ञान में लिया गया, महाराज जी ने संज्ञान में लिया और पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से अपर प्रमुख सचिव नवनीत सहगल को तलब कर विद्युत की समस्या को समाधान करने को कहा। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय प्रशासन, सरकार को और अपने सीनियर अधिकारी साहब को, जो मुख्य रूप से शाही बुनकर साहब हमारे साथ। और इस बुनकर के प्रकरण में जो मैंने अनशन दिया, जो हमारा धरना था, उसको सफल हुआ। मुझे खुशी है कि सरकार ने सही समय पर सही निर्णय लिया और मुझे विश्वास है कि आगे भी ये अगर समस्याएं बुनकर के आएगी तो हम निकाल जाएंगे। मतलब मुख्यमंत्री जी ने आपके अनशन को संज्ञान में लिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। बुनकरों के संबंध में जो समस्याएं थी तत्काल प्रभाव से उनको निस्तारण किया गया जी, और आगे भी मैं विश्वास रखता हूँ कि आगे भी रहेगा। अच्छा, बुनकर काफी दिन से आंदोलित थे, जिन मांगों को 3 दिनों के बाद ही संज्ञान में लेकर कर दिया गया, तो आप मानते हैं कि आपकी लड़ाई ऊपर तक पहुंची? बिल्कुल, आप मीडिया बंदी के माध्यम से मुख्यमंत्री बुनकरों की समस्याएं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से इसके लिए बुनकर नेता नदीम अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार किया। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट शाहिद जी, जो सपा से राजनीति करते हैं। हम उनका बात सुनते हैं। मैं सबसे बड़े यहाँ के पुलिस अधिकारी संतोष कुमार, जिलाधिकारी पाठक जी, इन लोगों ने हमारे नेता उनकी मांगों को संज्ञान दिया और अपने अधिकारियों से वार्ता करके इस मांग पर प्रशासन तक पहुँचाया। इसी वजह से इस मांग का संज्ञान लिया गया। और लेकिन अभी इसमें ये इंटरव्यू रिलीफ है, अस्थायी समाधान नहीं, लेकिन जो भी हुआ है उस मामले का भी रिलीफ हुआ है। लेकिन आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश शासन उनकी समस्याओं को स्थायी रूप से कोई समाधान करे, जैसे आंदोलन और आपको क्या लगता है, जैसे बुनकर आंदोलित थे, काफी दिनों तक उनका पूरी अनशन चला, क्या उनकी बात शासन तक नहीं पहुंच पा रही थी? आपको लगता है पत्र के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही थी? शासन तक पहुंची, लेकिन हमारे यहाँ बुनकरों में कई गुट जो एक दूसरे के टांग खिंचाई में लगे हैं और कोई ईमानदारी से कोई काम नहीं। लेकिन नदीम भाई ने जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी, अकेले इन्होंने अपना जो किया इस जो पीड़ित थे, और इसको संज्ञान लिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें कोई गुटबाजी की बात नहीं थी, कोई दादागिरी की बात नहीं थी, कोई राजनीति की बात नहीं थी, सिर्फ बुनकरों की पीड़ित जिसे शासन तक पहुँचाने की कोशिश की गई, प्रशासन ने उसको माना। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं, बुनकरों का आंदोलन गुटबाजी की वजह से पूर्व में फेल हुआ? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि जब हमने अकेले प्रयास किया, हम अकेला चले तो हमारी बात सुनी गई। इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब आपको लगता है कि मेरा आंदोलन जो अनशन आपने निर्णय लिया था, क्या कहते हैं, वो सही दिशा में? हमने सही दिशा में निर्णय लिया, ईमानदारी से लिया। हमारी कोई राजनीति की मंशा नहीं थी, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, और इसलिए हमने बहुत ईमानदारी से बात की और अधिकारी भी हमारे बहुत अच्छे, इन्होंने उसको सही तरीके से सही जगह पहुँचाया। अच्छा, आपको लगता है कि इस निर्णय में अनशन के बाद जो निर्णय आया इसमें अहम रोल अधिवक्ताओं का है, ये आप मानते हैं? हम सब बार योजना से जुड़े हुए हैं। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि एक अधिवक्ता का लेवल लगने से, और चूंकि ये बुद्धिजीवी माना जाता है, हो सकता है शासन इसको गंभीरता से लिया हो। मतलब आपको लगता है कि मजबूती के साथ बिल्कुल, मतलब सही लोगों ने इस लड़ाई को सही तरीके से लड़ा, सही तरीके से ईमानदारी से लड़ाई की।
हमारे साथ मौजूद थे बुनकर क्या कहते हैं वरिष्ठ वकील पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन टाटा के। अब बाकी से बात करें, बुनकर आंदोलन रंग लाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के अनशन को देखते हुए बड़े ही गंभीरता से, जो सूत्रों की माने तो खबर को संज्ञान में लिया। बुनकर नेता के अनशन को लेकर अपर प्रमुख सचिव नवनीत सहगल को बुलाकर ऊर्जा अपर प्रमुख सचिव को जो है पत्र जारी करने को कहा कि फौरी तौर पर उनका कनेक्शन ना काटा जाए, बकाया भी वसूली रोक दी जाए। इस चीज को राहत दिया। मैं प्रोफेसर अम्बेडकर दस्तक।